जय हिंद दोस्तों। केजी आईसीएस में आपका दोबारा स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पे हमारा जो यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का या यूपीएससी के या जितने भी स्टेट एग्ज़ाम के जो क्लासेज होते हैं वो स्टार्ट हुए हैं। इसके पहले क्लास में हमने आपको मध्यकालीन भारत का जो अरबों का आक्रमण से स्टार्ट किया था, उसी क्रम में ये आज का तीसरा क्लास है। ठीक है। जैसे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत में इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो तुर्कों को जाता है, जबकि भारत पे आक्रमण करने का जो इस्लामिक देश है या इस्लाम को मानने वाले हैं, उनमें से सबसे पहले भारत में आक्रमण करने वाले अरबी लोग थे। ये अरबी लोग भारत में आक्रमण तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अस्थाई साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जब अस्थाई साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते हैं तो इनके बाद ईरानी और तुर्क आते हैं। भारत में जो इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है वो तुर्कों को ही जाता है। अब बात आती है कि ये तुर्क थे कौन, कहाँ से आए। आज इन्हीं तुर्कों के बारे में बात करेंगे और कैसे आए, इनका जन्म कैसे हुआ। ठीक है। इसके बाद फिर आप देखेंगे महमूद गजनबी को देखेंगे। ठीक। तो पहले हम देखते हैं तुर्कों का आगमन और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक। अगर हमने देखें तो पहली क्लास में मैंने बताया था कि भारत में पहली क्लास में मैंने बताया था, जब मैंने क्लास शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे पहले अरबी लोग आए। अरबियों ने के बाद ईरानियों के बाद तुर्क। ठीक है। भारत पे आक्रमण करने वाले जो इस्लाम को मानने वालों में से थे, तो वो पहले कौन थे? अरबी। भारत पे आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम या इस्लाम को मानने वाले लोग, जबकि यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करने वाले भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो तुर्कियों को जाता है। ठीक है। सत्ता स्थापित करने का वो तुर्कियों को जाता है। अब बात आती है कि ये तुर्क थे कौन और कहाँ से आए। ठीक है। ये तुर्क थे कौन और कहाँ से आए। ठीक है। तो अगर हम तुर्क को देखें, जब अरबियों ने या अरबी लोगों ने आक्रमण किया, तो जो ईरानी लोग थे, यही ईरानी तुर्किस्तान चले गए। यही ईरानी कहाँ चले गए? एक मिनट। अरबियों ने ईरान पे आक्रमण किया और ये ईरानी लोग कहाँ चले गए? तुर्क चले गए या तुर्किस्तान चले गए। चूंकि तुर्किस्तान में जाने की वजह से या वहां बसने की वजह से या ईरानियों की वो शाखा जो तुर्किस्तान चली गई, वही तुर्क कहलाई थी। ठीक है। अब ईरानियों की शाखा होने के कारण ये तुर्किस्तान में बसने की वजह से तुर्क कहलाए, तो जाहिर सी बात है प्रारंभ में ये
खानाबदोश थे। ठीक है, प्रारंभ में ये क्या थे? खानाबदोश थे। ठीक, लेकिन अब्बासी खलीफाओं के समय, अब्बासी खलीफाओं के समय ये महल रक्षक हो गए, महल रक्षक हो गए। ठीक है, और बाद में यही जो अब्बासी खलीफाओं के समय महल रक्षक के रूप में काम कर रहे थे, ये पेशेवर सैनिक बन गए। ठीक है, अब जब पेशेवर सैनिक बन गए तो ये विभिन्न राज्यों में जाके अनेक पदों पे नियुक्त होने लगे। ठीक है, जब अब्बासियों का या अब्बासी खलीफाओं का पतन हुआ तो अनेक ऐसे राज्य उत्पन्न हुए जो खलीफा का या खलीफा की सत्ता को स्वीकार करते थे, लेकिन स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करते थे। मतलब जब खलीफा या अब्बासी खलीफाओं का पतन हुआ तो अनेक राज्य ऐसे उत्पन्न हो गए या स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। वो सत्ता स्वीकार तो करते थे खलीफा का, लेकिन वो स्वतंत्र शासक के रूप में का। ठीक है, ऐसा ही एक राज्य था समालिद। ठीक है, ऐसा ही एक राज्य था समालिद। ठीक, और ये समालिद राज्य में देखें तो उस समय का फ्रांस, खुरासान, ईरान, आक्सियान, ये सारे क्षेत्र इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, जो समालिद राज्य था ये अब्बासी खलीफाओं की सत्ता स्वीकार करता था, लेकिन स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। ये इस समय अगर समालिद राज्य में देखें तो ईरान, फ्रांस या आक्सियाना या ये सारे क्षेत्र इसमें आते थे। समालिद राज्य में देखेंगे तो ये तुर्क अनेक प्रशासनिक पदों पे नियुक्त हो गए थे, अनेक प्रशासनिक पदों पे नियुक्त हो गए थे। और जब समालिद राज्य कमजोर हुआ, जब ये राज्य कमजोर हुआ, ध्यान रखेंगे ये खलीफा के अधीन थे, लेकिन खलीफा जब कमजोर हुआ या अब्बासी खलीफा कमजोर हुए तो कई राज्य बन गए या स्वतंत्र शासन करने लगे। उसी में एक राज्य था समालिद राज्य। जब समालिद राज्य भी कमजोर हुआ, क्योंकि इसी समालिद राज्य में आप देखेंगे तुर्क अनेक प्रशासनिक पदों पर नियुक्त थे। ठीक है, जब ये समालिद राज्य कमजोर हुआ तो यहाँ पे जो तुर्क प्रशासनिक पदों पे नियुक्त थे वो स्वतंत्र होने लगे। ठीक है, इन्हीं समालिद राज्यों में प्रशासनिक पदों पे एक तुर्क जो नियुक्त था वो आगे चल के तुर्क या तुर्किस्तान से अलग होके एक अलग तुर्क राज्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, अब वो कौन था जो समालिद राज्य में या समालिद राज्य के कमजोर होने पे एक अलग तुर्क राज्य की स्थापना करता है? तो उसका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन ये एक तुर्क था और ये तुर्क अब समालिद राज्य में एक प्रशासनिक पद पे नियुक्त था। जब समालिद राज्य कमजोर हुआ तो यही अल्पतगीन गजनी को केंद्र मान के, गजनी को केंद्र मानकर एक अलग तुर्क साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें प्रथम तुर्क राज्य या साम्राज्य का संस्थापक कौन है या प्रथम तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी, तो अल्पतगीन है। ठीक है, अब यही अल्पतगीन एक तुर्क राज्य की, ध्यान रखेंगे किसको, गजनी को केंद्र मान के इसने एक अलग तुर्क राज्य की स्थापना की, जबकि वो समालिद राज्य का एक प्रशासनिक पद पे नियुक्त था। जब ये समालिद राज्य कमजोर हुआ तो यही स्वतंत्र होके गजनी को केंद्र मान के अपने लिए एक अलग तुर्क राज्य की स्थापना करता है। तो अल्पतगीन ही प्रथम तुर्क साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब दोबारा अगर हम कहें, इसको रिपीट करें तो देखेंगे क्या है, मैंने क्या कहा कि जो अरबी लोग जब इन्होंने आक्रमण किया
तो ईरान के कुछ लोग या ईरानियों की एक शाखा तुर्किस्तान चली गई और तुर्किस्तान में बसने की वजह से वो तुर्क कहलाए। ठीक है, और ये तुर्क पहले तो खाना बदोश थे, बाद में अब्बासी खलीफाओं के समय ये महल रक्षक हो गए और महल रक्षक के बाद ये पेशेवर सैनिक बदल गए। जब पेशेवर सैनिक बदल गए तो इसके बाद ये देखेंगे अनेक राज्यों में अनेक प्रशासनिक पदों पे नियुक्त भी होने लगे, धीरे धीरे मजबूत हुए और प्रशासनिक पदों पे पहुंचने लगे। जब अब्बासी राज्य या अब्बासी खलीफाओं का राज्य कमजोर हुआ तो जो इसके अधीन राज्य थे वो स्वतंत्र होने लगे। उन्हीं में से एक राज्य था समालिद। ठीक है, ये अब्बासी खलीफाओं के अधीन था, लेकिन जब खलीफा कमजोर हुए तो ये स्वतंत्र हो गया या स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। इसी समालिद राज्य में अनेक प्रशासनिक पदों पे तुर्क नियुक्त किए गए थे। जब समालिद राज्य भी कमजोर हुआ तो ये तुर्क स्वतंत्र होने लगे और इसी समालिद राज्य में एक प्रशासनिक पद पे एक तुर्क जिसका नाम अल्पतगीन था ये नियुक्त किया गया था। जब ये राज्य कमजोर हुआ तो अल्पतगीन ने गजनी को केंद्र मान के लिए अपने लिए एक अलग तुर्क साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तुर्क साम्राज्य का स्थापना करता। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम तुर्क साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? अल्पतगीन को माना जाता है। ठीक है, जिसने गजनी को केंद्र मान के अपने लिए एक तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया था। अब आगे देखते हैं कि कैसे ये तुर्क साम्राज्य आगे बढ़ता है और कौन कौन था। ठीक है, अभी जो मैंने बताया वही यहाँ पे दिया हुआ है, नोट्स दिया हुआ है। जिसको चाहिए नोट्स वो यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकता है। बाकी जो मैंने समझाया वही चीजें हैं, सारी चीजें दी हुई हैं। बस आपको इसको अगर नोट्स लेना है तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैंने अभी कहा आपसे कि समालित राज्य के, कौन सा राज्य? समालित राज्य। ठीक है, ये राज्य था जो खलीफा के अधीन था, लेकिन जब खलीफा कमजोर हुए तो ये राज्य अलग होने लगे थे, और जब ये राज्य कमजोर हुआ तो इसी से तुर्क निकले थे। ठीक है, अब देखेंगे जब समालित राज्य कमजोर हुआ तो अल्पतगीन ने क्या किया, 962 ईस्वी में, ठीक है, गजनी को केंद्र मान के, गजनी को केंद्र मानकर, ठीक है, अपने लिए प्रथम तुर्क राज्य की स्थापना करता है। कौन करता है? अल्पतगीन। कब? 962 ईस्वी में। जिसने ही समाजी राज्य के कमजोर होने पे गजनी को केंद्र मान के अपने लिए एक तुर्क राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। 963 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी का सेनापति था, वो था बलकतगीन। ये बलकतगीन लिखा हुआ है। बलकतगीन, ठीक है, बलकतगीन इसका सेनापति था। और अल्पतगीन के बाद बलकतगीन तुर्क साम्राज्य का या गजनी का शासक होता है। कब? 963 ईस्वी से 972 ईस्वी तक। ठीक है, अल्पतगीन के बाद बलकतगीन। ये ध्यान रखेंगे, ये क्रम भी आपको कई बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो अल्पतगीन के बाद बलकतगीन, बलकतगीन अल्पतगीन का सेनापति था और इसने अल्पतगीन के बाद गजनी का या गजनी पे अधिकार किया। अब बलकतगीन के बाद पिराई नाम का एक दास होता है, ये भी अल्पतगीन का ही दास था, अल्पतगीन का ही दास था। बलकतगीन के बाद पिराई जो अल्पतगीन का दास था वो शासक बनता है और 72 से 77 तक ये गजनी पे शासन करता है। ठीक है, अब पिराई के बाद सुतपुतगीन, इसका नाम जरूर याद कर लेंगे। पिराई के बाद सुतपुतगीन, ये भी अल्पतगीन का दास ही था। यहाँ देखेंगे पिराई और सुतपुतगीन ये भी क्या थे? अल्पतगीन के दास थे। ठीक है, जबकि बलकतगीन अल्पतगीन का सेनापति था। अब सुतपुतगीन पिराई के बाद गजनी का शासक होता है। अब इसके काल में देखेंगे, सुतपुतगीन के काल में जो हिंदू शाही शासक जयपाल है, ठीक है, इसने गजनी पे आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद सुतपुतगीन से सुलह करके वापस चला आता है। ठीक है,
ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए किस शासक या तुर्क शासक के समय हिंदू शासी राजा या हिंदू शाही शासक ने गजनी पे आक्रमण किया था, तो सुतमुद्दीन के समय हिंदू शाही शासक ने, जिसका नाम जयपाल था, उसने गजनी पे आक्रमण किया था। आक्रमण किया लेकिन कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हुआ और सुलह करके चला आता है। अपने इस बेइज्जती का, या ये कह ले सुतमुद्दीन को ये बुरा लगा और इसीलिए इसने दोबारा पलट के हिंदू शाही शासक जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है और कुछ क्षेत्रों को जीतकर ये भी वापस चला आता है। ठीक है, इसने केवल अपने आप को ऊपर आक्रमण का बदला लेने के लिए दोबारा आक्रमण किया था, किसके? हिंदू शाही शासक के ऊपर, जयपाल के ऊपर। तो गजनी पे आक्रमण करने वाला पहला हिंदू शाही शासक कौन है? ठीक है, जयपाल। या ये कह लें जयपाल ने किसके शासन काल पे गजनी पे आक्रमण किया? सुतमुद्दीन के काल में। ठीक है, अब ये सुतमुद्दीन देखेंगे, इसके दो बेटे होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है? एक बेटा होता है अब्दुल कासिम महमूद, इसका नाम जरूर याद करिएगा, अब्दुल कासिम महमूद। और एक होता है इस्माइल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसी के समय हिंदू शाही शासक जयपाल ने गजनी पे आक्रमण किया था। किसके काल में? सुतमुद्दीन के काल में। सुतमुद्दीन के दो पुत्र थे, क्या नाम था? अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। ठीक है, अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। यही अब्दुल कासिम महमूद सुतमुद्दीन के बाद गजनी का शासक होता है। ठीक है, सुतमुद्दीन के बाद कौन शासक बनता है? अब्दुल कासिम महमूद। ठीक है, यह आगे चलकर, या यही अब्दुल कासिम महमूद आगे चल के गजनी का शासक होता है और महमूद गजनबी के नाम से, महमूद गजनबी नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो महमूद गजनबी कौन था? वो तुर्क शासक सुतमुद्दीन का पुत्र था। ठीक है, जबकि इस सुतमुद्दीन किसका था? अल्पतगीन का दास था। ठीक है, और अल्पतगीन कौन था? ये अल्पतगीन प्रथम तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, अब ये तुर्कों को कैसे भारत में, या तुर्क कहाँ से पैदा हुए, ये मैंने आपको बता दिया कि तुर्क कौन थे? ईरानी शाखा के ही एक शाखा थी, जो अरबियों के आगमन के समय तुर्किस्तान चली गई थी और तुर्किस्तान में रहने के कारण इनको तुर्क कहा गया। और जब ये वहां के शासक या फिर जो अब्बासी खलीफा थे, उनके यहाँ इन्होंने सैनिकों के रूप में कार्य करना शुरू किया। और बाद में जब अब्बासी खलीफा कमजोर हुए तो अनेक राज्य उत्पन्न हो गए। उन्हीं में एक राज्य था समालिद राज्य, जो मैंने आपको बता दिया। उसी समालिद राज्य में एक प्रशासनिक पद पे कौन था? अल्पतगीन था, जो अपने लिए गजनी को केंद्र मार के एक अलग तुर्क राज्य की स्थापना करता है। वो सारी कहानी मैंने आपको बता दिया। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन देखकर क्या पूछा जाता है, प्रथम तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपको बता दिया वो कौन था? अल्पतगीन। कब किया था? 962 ईस्वी में। किसको केंद्र मान के? गजनी को केंद्र मान के इसने ऐसा किया था। अब इसी अल्पतगीन से नीचे आप देखें, अल्पतगीन, बलकतगीन, पिराई और सुतमुद्दीन। ये सुतमुद्दीन ही महमूद गजनबी का पिता था, और इसके मरने के बाद महमूद गजनबी, या ये कहने इसका अब्दुल कासिम महमूद जो था, ये गजनी का शासक हुआ और आगे चल के ये महमूद गजनबी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो महमूद गजनबी कौन था? सुतमुद्दीन का पुत्र था और गजनी का शासक नियुक्त हुआ। अब यहाँ के बाद से हम आपको महमूद गजनबी या गजनी का शासक के रूप में कौन होता है, महमूद गजनबी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, फिर आपको आगे हम ले चलेंगे। अभी तक आपने देखा तुर्कों, अरबी और तुर्कों का भारत पे आक्रमण और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो देखा। तो इसके पहले क्लास में आपने अरबियों की उत्पत्ति और भारत पे आक्रमण देखा था। इस क्लास में आपने देखा तुर्कों का आक्रमण, भारत पे तुर्कों का आक्रमण, या ये कह लें तुर्कों की उत्पत्ति और भारत पे आक्रमण। अब भारत पे आक्रमण का जो टॉपिक है वो महमूद गजनबी से हम आप दिखाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि गजनी पे आक्रमण करने वाला पहला हिंदू शाही शासक कौन था, तो मैंने बता दिया वो जयपाल था। और किसके काल में उसने किया था? सुतमुद्दीन के काल में पहला आक्रमण गजनी पे इसने किया था। ठीक है, और इसी का बेटा कौन था? महमूद गजनबी, जिसने गजनी को केंद्र मान के
भारत पे कई आक्रमण करेगा। तो कल वाले क्लास में हम गजनी के बारे में बात करेंगे, या ये कहने महमूद गजनवी का जो भारत पे आक्रमण या भारत के साथ जो संबंध होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी चीज़ें या इसके बाद वाला क्लास जो होगा वो महमूद गजनवी के लिए होगा, जो कल हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।